जय सूर्यदेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज रात 10 बजे के बाद आपके जीवन में वह समय शुरू होने जा रहा है जिसका इंतज़ार शायद आप कई महीनों से कर रहे थे, क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़े चमत्कार अब शुरू होने वाले हैं। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, यह कोई साधारण चमत्कार नहीं होगा, बल्कि ऐसा बदलाव होगा जो आपके घर की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके मान सम्मान, आपके कार्य क्षेत्र, आपके रिश्तों और आपके भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस चमत्कार का दरवाज़ा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष सहा है, जिसने अपने लोगों से भी धोखा खाया है, जिन्होंने चुपचाप अपमान सहकर भी मेहनत करना नहीं छोड़ा है, जिसने अपने मन की पीड़ा किसी को आज तक नहीं बताई, केवल उसी जातकों के जीवन में अब ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने वाली है जहां धीरे धीरे बंद रास्ते खुलेंगे और जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके सामने आएगी। इसलिए इस पूरी बात को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि शुरुआत में आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपके पक्ष में खड़ा होकर आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल रहा है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर आपको धन, सम्मान, संपत्ति और सफलता की खबर दे रहा है, कौन से लोग आपके खिलाफ अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर सकते हैं, किन लोगों के द्वारा आपको धोखा मिला था और अब उनके कर्मों का परिणाम उन्हें किस रूप में मिलने वाला है, कौन से लोग आपके सच्चे सहयोगी बनेंगे, कौन से देवता की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि सूर्य देव का चमत्कार आपके जीवन में किस प्रकार से शुरू होगा, वहाँ से धन का आगमन होगा, किस दिशा में संपत्ति और लाभ के योग्य बनेंगे। और अगर अभी तक सूर्य देव की कृपा आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इस राशि वालों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके लिए यह समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सही निर्णय लेने का समय है। क्योंकि कई बार ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी जल्दबाजी, गलत संगति, क्रोध, अहंकार और गलत भरोसे के कारण उस अवसर को अपने हाथ से निकाल देता है। और आपके साथ भी पिछले समय से कुछ ऐसा ही हुआ हो सकता है। आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया होगा और उस व्यक्ति ने आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया होगा। आपने किसी को आर्थिक मदद दी होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हुआ होगा। आपने किसी के लिए अपना समय, अपना पैसा और अपनी भावनाएं लगाई होगी, लेकिन बदले में आपको अपेक्षा, धोखा या मानसिक तनाव मिला होगा। मगर अब समय धीरे धीरे बदल रहा है आपके लिए, और जो लोग आपको कमज़ोर समझकर आपके रास्तों में बार बार बाधा डालते आए हैं, उन्हें आने वाले समय में अपनी ही कर्मों का परिणाम दिखाई देगा। क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी को छोड़ता नहीं है। आपने यदि किसी के साथ ईमानदारी की हो तो देर भले हुई हो, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और जिसने आपके साथ छल किया है, उसे भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इस राशि वालों, अब आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और किसी को यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि आप सही थे। क्योंकि आने वाले समय में आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बनने वाली है। आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार इसी जगह से शुरू होगा कि जिन लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया था, वही लोग आपकी सफलता को देखकर आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, वही लोग फिर से आपके बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। और जिन लोगों ने आपकी मेहनत का मजाक अब तक उड़ाया था, उन्हें समझ आएगा कि शांत रहने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वह सही समय का इंतजार कर रहा होता है। इस राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा संकेत सूर्य देव से शुरू हुआ दिखाई देता है। इस राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा संकेत सूर्य देव से जुड़ा हुआ दिखाई देता है,
क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास, मान सम्मान, पिता अधिकार, सरकारी क्षेत्र, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और जीवन में प्रकाश का कारक माना जाता है। और जब सूर्य की ऊर्जा आपके पक्ष में आती है तो व्यक्ति दूसरों के पीछे चलने वाला नहीं रहता, बल्कि अपने निर्णय खुद लेने लगता है। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके काम को पहचान मिलती है और लंबे समय से रुका हुआ सम्मान वापस आने लगता है। इसलिए इन दिनों में आपको अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना, किसी की बात सुनकर तुरंत निराश नहीं होना और अपनी मेहनत को बीच में छोड़ना नहीं। मेहनत किसी सेक्टर में कर रहे हैं, किसी साइड में कर रहे हैं तो वहाँ पर करते रहना है, क्योंकि बहुत संभव है कि जिस काम का परिणाम आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा था, उनमें अचानक कोई सकारात्मक संकेत मिले, कोई फोन आए, कोई संदेश आए, कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़े या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल दे। नौकरी करने वाले जातक, इस राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके काम को पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकता है। यह समय किसी पुराने प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है, पद या जिम्मेदारी में वृद्धि की चर्चा हो सकती है, अथवा नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को किसी नए अवसर का संकेत मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सावधानी यह है कि आपको अपने कार्यस्थल पर हर किसी के सामने अपनी योजनाएं नहीं बतानी है, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपके सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से आपकी प्रगति से परेशान हो सकते हैं, आपके काम में कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी बातों को तोड़कर मड़ोड़कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या आपके द्वारा बनाई गई योजना का श्रेय खुद लेने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी मेहनत की जानकारी केवल उन्हीं लोगों को दें जिन पर आपने लंबे समय से भरोसा किया। हर किसी को अपना राज बताना बंद करें और विशेष रूप से अपनी आर्थिक योजनाओं, निवेश संपत्ति खरीदने की योजना और भविष्य के बड़े निर्णयों को सार्वजनिक ना करें, क्योंकि कई बार नुकसान ग्रह नहीं बल्कि हमारी अपनी जल्दबाजी और गलत लोगों पर भरोसा करवाता है। इस राशि वालों, व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय नई संभावना लेकर आ सकता है। किसी पुराने ग्राहक से लाभ मिल सकता है, रुका हुआ भुगतान वापस आ सकता है, किसी नए व्यक्ति के साथ व्यापारिक संपर्क बन सकता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले सोचा नहीं था, लेकिन आपको लालच में आकर बिना जांच पड़ताल के पैसा कहीं नहीं लगाना है। किसी के कहने पर बड़ी रकम उधार नहीं देनी है और किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर भी यह समय नहीं करना है। चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी साइन आपसे लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको बारीकी से देखना है, समझना है, वरना आप बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि ग्रह आपको अवसर दे सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत बड़े लाभ का लालच देकर आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डालता है, तो आपको वहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा अवसर आपको सोचने का समय नहीं देता, जबकि धोखा अक्सर जल्दबाजी करवाता है। इस राशि वालों, आपके लिए आने वाले समय में धन लाभ के कई छोटे बड़े रास्ते खुल सकते हैं और विशेष रूप से उन क्षेत्रों से लाभ की संभावना बन सकती है जहां पहले आपको उम्मीद कम थी। पुराना पैसा वापस आ सकता है, रुका हुआ भुगतान यह समय आपको मिल सकता है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कमीशन या अतिरिक्त आय का अवसर बन सकता है। नौकरी के साथ अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुल सकता है। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है या परिवार की किसी संपत्ति से जुड़ा कोई सकारात्मक समाचार सामने आ सकता है। लेकिन इस समय आपको अपनी आय से अधिक खर्च करने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि धन के आने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। और यदि आपने दिखावे, अनावश्यक खरीदारी या दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च किया,
तो हाथ में आया धन टिक नहीं पाएगा। इसलिए सूर्य देव की ऊर्जा का सही उपयोग यही है कि धन आने पर पहले अपनी आवश्यकताओं, पुराने दायित्व और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस राशि वालों, संपत्ति के मामले में भी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे सकते हैं। घर खरीदने, जमीन से जुड़ा निर्णय लेने, पुराने मकान की मरम्मत करवाने, परिवार की संपत्ति में अधिकार मिलने या संपत्ति से जुड़ी किसी समस्या का समाधान होने की संभावना बन सकती है। लेकिन संपत्ति से जुड़े मामलों में कागजातों की जांच बहुत आवश्यक है। किसी रिश्तेदार के कहने पर केवल विश्वास के आधार पर निर्णय न लें, और यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो शांतिपूर्वक और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कार केवल धन प्राप्त होना नहीं, बल्कि उस धन और संपत्ति को सुरक्षित रखना होगा। इस राशि वालों, परिवार की बात करें तो घर में लंबे समय से चल रही कोई चिंता यह समय धीरे धीरे कम हो सकती है, जिसको लेकर आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी खुशखबरी यह समय मिल सकती है। घर में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता नया आ सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति से दोबारा संबंध सुधर सकते हैं जिससे काफ़ी समय से दूरी बनी हुई थी। लेकिन यहाँ आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी और एक सही शब्द आपका काम बना सकता है इस समय। इसलिए इस समय दोस्तों, गलत बातों का इस्तेमाल किसी के सामने ना करें। हर किसी के सामने आप सही बातें करें। दोस्तों, इस समय एक सही बात आपके सभी कामों को बना सकता है, जबकि एक गलत शब्द रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए क्रोध में बोलने से बचें, पुराने विवादों को बार बार ना छेड़ें और परिवार की लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। खासकर माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। सूर्य देव का संबंध पिता और बुजुर्गों के सम्मान से भी माना जाता है। इसलिए यदि आपके पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मनमुटाव है तो अहंकार छोड़कर बातचीत करने का प्रयास करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ी शांति ला सकता है। इस राशि वालों, प्रेम संबंधों में भी आने वाले दिनों में स्थिति बदल सकती है। जिन लोगों के बीच गलतफहमी थी, उनके बीच बातचीत हो सकती है। कोई पुराना संबंध दोबारा सामने आ सकता है, या किसी व्यक्ति की सच्ची भावना आपके सामने आ सकती है। लेकिन आपको भावनाओं में बहकर तुरंत कोई बड़ा फैसला या निर्णय नहीं लेना है। यदि कोई व्यक्ति केवल तब आपके पास आता है जब उसे आपकी ज़रूरत होती है और आपकी परेशानी के समय गायब हो जाता है, तो आपको उनके व्यवहार को समझना होगा। हर वापस आने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता और हर दूर जाने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। इसलिए आने वाले समय में लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहारों से पहचानिए। जिन लोगों ने आपको सच में कठिन समय में संभाला है, उनका सम्मान कीजिए, और जिन लोगों ने केवल आपके अच्छे समय में साथ दिया है, उनसे अपनी उम्मीदें सीमित रखिए। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत को परिणाम में बदलने का हो सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी विशेष कौशल की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन आपको मोबाइल, मनोरंजन और नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी, क्योंकि इस समय आपका ध्यान भटकाने वाला लोग आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। सूर्य देव की ऊर्जा अनुशासन और आत्मविश्वास देती है। इसलिए सुबह का समय पढ़ाई और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करें। अपने लक्ष्य को लिख कर रखें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। बेरोजगार इन राशि वाले लोगों के लिए किसी संपर्क मित्र, पुराने परिचित या ऑनलाइन माध्यम से अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन आपको केवल एक अवसर का इंतजार नहीं करना है, अपने कौशल को बढ़ाना है और जहां अवसर मिले वहां प्रयास करना है, क्योंकि कई बार भाग्य दरवाज़ा खोलता है, लेकिन अंदर जाने के लिए कदम हमें खुद उठाना पड़ता है। इस राशि वालों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको मानसिक रूप से परेशान किया या आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया। आने वाले समय में उनके जीवन में ऐसा परिणाम आ सकता है
कि जिन्हें समझ आएगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर परिणाम तुरंत दिखाई दे। कर्म अपना काम अपने समय पर करता है। कुछ लोग आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोगों को झूठ सामने आ सकता है। कुछ लोग आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोगों का झूठा सामने आ सकता है और कुछ लोग उसी व्यक्ति के हाथों धोखा खा सकते हैं जिस पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे। लेकिन आपको इनमें खुशी मानने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा बदला आपकी सफलता होगी। आपके लिए अंदर से उलझन पैदा करने वाले लोग भी हो सकते हैं। कोई आपको बार बार निर्णय बदलने के लिए कह सकता है, कोई आपके मन में डर भर सकता है, कोई कह सकता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे और कोई आपकी तुलना दूसरों से करके आपका आत्मविश्वास कम कर सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि हर सलाह आपके हित में नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति की सलाह सुनने के बाद आपका मन मजबूत होने के बजाय कमजोर होता है, आपके सच्चे सहयोगी वे होंगे जो आपकी सफलताओं से जलेंगे नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उसका महत्व बहुत अधिक होगा। आने वाले दिनों में आपको किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति, गुरु, पिता, सम्मान व्यक्ति या पुराने शुभचिंतक का सहयोग मिल सकता है और उनकी एक सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शकों की बात को महत्व दें। इस राशि वालों, देव कृपा की बात करें तो आपके ऊपर भगवान विष्णु सूर्य देव की विशेष कृपा का भाव दिखाई देता है, क्योंकि इस राशि वालों का संबंध ज्ञान, धर्म, गुरु और उच्च विचारों से माना जाता है। और जब व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आने वाले दिनों में सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में श्रद्धा रखें और अपने जीवन में सत्य, अनुशासन और ईमानदारी का पालन करने का संकल्प लें। यदि संभव हो तो रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। पिता या बुजुर्गों का सम्मान करें और किसी भी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान न करें, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा अहंकार से कमजोर और सम्मान से मजबूत होती है। आपको किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। इस राशि वालों, सूर्य देव का चमत्कार आपके जीवन में इस रूप में शुरू हो सकता है कि पहले आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, फिर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, उसके बाद अवसर दिखाई देंगे और अतः मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि सूर्य देव अभी तक आपके जीवन में कोई चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन की कुछ आदतों पर ध्यान देना होगा। क्या आप सुबह देर तक सोते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं? क्या आप बार बार अपनी योजनाएं बदलते हैं? क्या आप अपने पिता या बुजुर्गों से अनावश्यक विवाद करते हैं? क्या आप झूठ, आलस्य और नकारात्मक संगति में समय बिताते हैं? यदि इनमें से कुछ बातें आपके जीवन में है तो आपको धीरे धीरे इन्हें बदलना होगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बिना प्रयास के सब कुछ पा जाए, बल्कि ग्रह सही दिशा में अवसर देते हैं और मेहनत उस अवसर को सफलता में बदलती है। इस राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी ना दें, किसी को अपना बैंक, निवेश या संपत्ति से जुड़ा रहस्य ना बताएं, बिना पढ़े यह समय कोई दस्तावेज पर साइन ना करें, किसी के दबाव में आकर पैसा ना लगाएं, गुस्से में नौकरी या व्यापार से जुड़ा बड़ा निर्णय ना लें और किसी पुराने विवाद को बढ़ाने से बचाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती उस अवसर को नुकसान पहुंचा सकती है जो आपके जीवन में आने वाला है।